हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस और नॉवेल्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया कि नॉवेल का नाम है अ फेयरवेल टू आर्म्स और इसको लिखा गया अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। इसका जोनरा जो है रियलिज्म है, वार नॉवेल है, रोमांस है, इस टाइप की कैटेगरी में आती है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1929 में चार्ल्स स्क्रिबनर्स के सन्स के द्वारा यूएसए में पब्लिश किया गया था। इसकी सेटिंग इटली में रखी गई है वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, और ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो फेडरिक हेनरी होता है। अब ये जो नॉवेल है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, क्योंकि इसमें जो है ये उस समय क्या होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो अपने कैरेक्टर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है लेफ्टिनेंट के द्वारा। एक लेफ्टिनेंट जो हमने भी बताया आपको, ये जो है लेफ्टिनेंट, ये जो लेफ्टिनेंट है फ्रेडरिक हेनरी, तो इसी के थ्रू इन्होंने अपने कैरेक्टर को दिखाया है। तो जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी होता है ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, और इसका जो है उसी में चोट खा जाता है जिसकी वजह से इसे एडमिट कर दिया जाता है इटली में। वहाँ पे इसकी मुलाकात एक नर्स से होती है जिसका नाम होता है कैथरीन बार्कले, और उसी से इसको प्यार भी हो जाता है। उसके बाद में उसी के साथ ये बाहर चला जाता है रहने के लिए, और एंड में क्या होता है कि इसकी जो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसी समय कैथरीन की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से कुछ नॉवल की सेटिंग है ये। अब हम डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यूज़ पे, बाकी चीज़ों को आप खुद रीड कर लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज अ फेयरवेल टू आर्म्स फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ बुक। ये जो नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसको बुक के रूप में कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये जो नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसका ऑथर कौन है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच लिटरेरी जोनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स द नॉवेल। आपको बताना है कि कौन सा लिटरेरी जोनरा है जो इस नॉवेल को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, यानी कि जो नॉवेल है किस प्रकार की है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रियलिज्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच वॉर सर्व्स एज बैकड्रॉप ऑफ द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कौन सी वॉर है जो इस नॉवेल की पृष्ठभूमि के रूप में काम करती है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि द स्पेनिश और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज यूज्ड इन द नॉवेल। इस नॉवेल में कौन सी नैरेटिव टेक्निक का प्रयोग किया गया है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, इन विच कंट्री इज मोस्ट ऑफ द नॉवेल सेट। मोस्ट ऑफ द नॉवेल की सेटिंग किस कंट्री में रखी गई है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ये जो राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इनका प्रोफेशन क्या था। तो सेवन का हमारा सही आंसर होता है सी, एम्बुलेंस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, What was the name of the magazine that first serialized a farewell to arms। ये कहना चाहते हैं कि उस मैगजीन का क्या नाम था जिसने सबसे पहले इस नॉवेल को सीरियल वाइज पब्लिश किया था अ फेयरवेल टू आर्म्स को। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, स्क्रिबनर्स मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हेन डिड अ फेयरवेल टू आर्म्स एंटर द पब्लिक डोमेन इन द यूएसए। यूएसए में ये जो नॉवेल है ये कब पब्लिक डोमेन में एंट्री की थी आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट टाइटल अ फेयरवेल टू आर्म्स मे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ पोम। ये कहना चाहते हैं कि किस पोम के द्वारा इसकी जो टाइटल है फेयरवेल टू आर्म्स उसको इंस्पायर किया गया है।
तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, जॉर्ज पीले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है आपको बताना है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फ्रेडरिक हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज कैथरीन बार्कलेज प्रोफेशन। कैथरीन बार्कले का प्रोफेशन क्या होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर है सी, एक नर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच कैरेक्टर इज अ क्लोज फ्रेंड एंड सर्जन इन द इटालियन आर्मी। कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि एक क्लोज फ्रेंड होता है, सर्जन होता है इटालियन आर्मी में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रिनाल्डी, हेनरिक का जो होता है क्लोज फ्रेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच कैरेक्टर डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यानी कि बच्चे की जन्म देते हुए किस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कैथरीन बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु इज स्ट्रिक्ट हेड नर्स हु डिसलाइक्स फ्रेडरिक। कौन सी नर्स होती है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और फ्रेडरिक को पसंद नहीं करती है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है डी, मिस वैन कैम्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज आयमो। आयमो जो कैरेक्टर है वो क्या है आपको बताना है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एन एम्बुलेंस ड्राइवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु हेल्प्स फ्रेडरिक एंड कैथरीन एस्केप टू स्विट्जरलैंड। यानी कि जब ये बस करके भाग करके स्विट्जरलैंड जा रहे होते हैं तो कौन सा व्यक्ति होता है जो इन दोनों की भागने में मदद करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एमिलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, विच कैरेक्टर इज अ नोबल मैन हु डिस्कसेस लाइफ विद फ्रेडरिक। ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि एक नोबल मैन है, वो लाइफ को फ्रेडरिक के साथ में डिस्कस करता है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी काउंट ग्रेफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच कैरेक्टर डाइज ड्यूरिंग अ मोर्टर। मोर्टर मतलब गोलाबारी होती है जिसमें तोपे वोपे दागी जाती हैं। तो मोर्टर अटैक में जो होता है कौन सा कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पसीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु इज हेलन फर्गूसन इन रिलेशन टू कैथरीन। आपको बताना कि जो हेलन होती है वो कैथरीन से उसका क्या रिलेशन होता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, फ्रेंड एंड फेलो नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ मेनी बुक्स सेक्शंस इज द नॉवेल डिवाइडेड इनटू। आपको बताइए जो नॉवेल है कितनी बुक्स या सेक्शन में डिवाइड की गई है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 5 सेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट हैपेंस टू फ्रेडरिक एट द फ्रंट अर्ली इन द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में नॉवेल के स्टार्टिंग में फ्रेडरिक के साथ क्या घटित होता है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही इज वाउंडेड, वो जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज फ्रेडरिक रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कहना चाहते हैं कि कहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है फ्रेडरिक को। तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, मिलान में इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच इलनेस इज फ्रेडरिक डायग्नोज्ड विद वाइल रिकवरिंग। ये कहना चाहते हैं कि जब रिकवरी हो रही होती है तो कौन सी इलनेस, कौन सी बीमारी से पता चलता है कि ये सफ़र कर रहे होते हैं फ्रेडरिक। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हाउ डज फ्रेडरिक एस्केप फ्रॉम मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस से जो है किस तरह से बच करके निकल जाते हैं हेनरिक, जो फ्रेडरिक हैं। तो 25 का हमारा सही आंसर है डी, ही जम्प्स इनटू रिवर, और रिवर में कूद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट काइंड ऑफ बोट डू फ्रेडरिक एंड कैथरीन यूज टू एस्केप टू स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड जब भाग कर जा रहे होते हैं तो किस प्रकार की बोट का प्रयोग करते हैं कैथरीन और फ्रेडरिक। 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रो बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट कॉजेज द डेथ ऑफ फ्रेडरिक एंड कैथरीन्स बेबी। इन दोनों का जो बेबी होता है उसका डेथ किस वजह से हो जाता है आपको बताना है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, स्टिल बर्थ ड्यूरिंग लेबर। यानी कि जब उसका प्रसव हो रहा है तो प्रसव के दौरान, यानी कि जब पैदा होता है तो उसके दौरान वो मरा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इमोशन
डोमिनेट्स द नॉवेल्स फाइनल चैप्टर। कौन सा इमोशन होता है, यानी कि जो नॉवल का फाइनल चैप्टर होता है उस पर किस प्रकार का इमोशन लोग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि ग्रीफ, स्वारो, दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच मेजर मिलिट्री इवेंट फीचर्स प्रोमिनेंटली इन द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कौन सा मेजर इवेंट है जो घटित होता है इस नॉवेल में। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, बैटल ऑफ कैपोरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, वेयर डू फ्रेडरिक एंड कैथरीन सेटल इन स्विट्जरलैंड। आपको बताना है कि जो फ्रेडरिक और कैथरीन होते हैं ये स्विट्जरलैंड में कहाँ पे सेटल होते हैं। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मॉन्ट्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, विच थीम इज मोस्ट सेंट्रल टू द नॉवेल। आपको बताना है कि ये जो नॉवेल है इसकी जो मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो 31 का जो हमारा सही आंसर होता है वो बी है, यानी लव एंड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज हेमिंगवे नोन फॉर यूजिंग इन दिस नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी लिटरेरी टेक्निक के लिए फेमस है अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसको इन्होंने इस नॉवेल में यूज़ किया है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि आइसबर्ग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ मेनी एंडिंग्स डिड हेमिंगवे रिपोर्टेडली राइट फॉर द नॉवेल। इस नॉवेल के लिए उन्होंने कितनी एंडिंग लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच एडिशन इंक्लूड द ऑल्टरनेट एंडिंग। कौन सा एडिशन है जिसमें एक ऑल्टरनेट एंडिंग को दिखाया गया है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, हेमिंगवे लाइब्रेरी एडिशन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच कंट्री बैन द नॉवेल इन इट्स अर्ली ईयर। कौन सी कंट्री है जिसने स्टार्टिंग ही में इस नॉवेल को बैन कर दिया था। 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, वाई वॉज द नॉवेल इनिशियली बैंड इन फेसिस्ट इटली। ये कहना चाहते हैं कि इटली में इसको स्टार्टिंग में क्यों बैन किया गया था। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट वॉज सीन एज एंटी मिलिट्री, इसको एंटी मिलिट्री के रूप में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच हेमिंगवे अक्वेंटेंस इंस्पायर्ड द कैरेक्टर ऑफ कैथरीन। ये कहना चाहते हैं कैथरीन जो कैरेक्टर होता है वो कौन सा जान पहचान का होता है हेमिंगवे का, जिसने इंस्पायर किया था उसको। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एग्नीज वॉन क्रोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, द एंडिंग ऑफ द नॉवेल फीचर्स विच सिंबल ऑफ डिस्पेयर। यानी कि जो नॉवेल की एंडिंग होती है कौन सी सिंबल को दिखाती है जो डिस्पेयर का प्रतीक होता है। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रेन। एंड में क्या होता है कि जो हेनरी की वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है, जो ये फ्रेडरिक की वाइफ की डेथ हो जाती है, कैथरीन की डेथ हो जाती है और वो बारिश में आ रहा होता है। तो ये डिस्पेयर को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट डज कैथरीन फियर थ्रू आउट द नॉवेल। पूरी नॉवेल में कैथरीन को किस से डर लगता है। तो 39 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट टोन बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल नॉवेल। इस नॉवेल का टोन कैसा है आपको बताना है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ट्रेजिक। तो यह है हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।